पेट्रोल की कीमतों में 35 रुपए, जी हाँ 35 रुपए का इकट्ठा इजाफा किया गया है। यूएई ने और सऊदी अरब ने बात की कि भाई ये कश्मीर की रट को जी सर, उन्होंने उनको एडवाइस किया है कि ये कश्मीर का पीछा छोड़ें और भारत के साथ टर्म्स बेहतर करें। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर आवाम का पारा हाई हो चुका है। पेट्रोल नायाब होता जा रहा है, बस ये पाकिस्तान छोड़ देना ही बेहतर है, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला अपना करम करे। सुर्खियां अखबारों की लगी हुई हैं कि तुम्हारे रोने का वक्त आ गया है, तुम्हारी चीखें निकलेंगी, तुम्हारा ये खुदारा, ये इस मुल्क में मैं तो अब यकीन करें कभी कभी खौफ आता है। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको ये पता है कि हम कब तक इनको खिलाते रहेंगे। सब्जियां महंगी क्यों हैं? क्योंकि लाने का किराया बढ़ गया है। दालों की कीमतों को क्या हुआ? क्योंकि मंडी तक लाने ले जाने का किराया बढ़ गया है। अब इस हकदार साहब ने कहा जी कि वो अल्लाह ने ये मुल्क बनाया था, अल्लाह ही बचाएगा। तो ये किस तरह का माइंडसेट है? For God's sake, 15 दिन का स्टॉक रह गया है, मुल्क में दालों की किल्लत हो जाएगी। पैसे नहीं है ना। ये जो बुनियादी किसी भी मुआशरे की आम लोगों के लिए जरूरत की चीजें होती हैं वो सब भारत से आ सकती हैं। पाकिस्तान को ऑफर करवानी चाहिए इंडिया को कि आप आए हमारे मुल्क में आए और हमारे ज़मीन के अंदर अपने प्लांट्स लगाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट करें। कि इनकी निजात का कोई रास्ता नहीं है भारत के साथ अपने मामलात सीधे किए बगैर। भारत ने इनके किसी मसले को खराब नहीं किया, इन्होंने अपने मसाइल को उलझाया खुद ही है। अभी आपने पीछे बात की कि यूएई ने और सऊदी अरब ने बात की कि भाई ये कश्मीर की रट को। जी सर, उन्होंने इनको एडवाइस किया, यूएई और सऊदी अरब ने इनको एडवाइस किया है कि ये कश्मीर का पीछा छोड़ें और भारत के साथ टर्म्स बेहतर करें। तो आपको लगता है ये मानेंगे? यही सबसे अहम बात है। मैं कई सालों से और ख़ास तौर पर 2-3 सालों से ये बार बार अपने शोज में और आपके शोज में, सबके शोज में कह रहा हूँ कि इनकी निजात का कोई रास्ता नहीं है भारत के साथ अपने मामलात सीधे किए बगैर। भारत ने इनके किसी मसले को ख़राब नहीं किया, इन्होंने अपने मसाइल को उलझाया खुद ही है। अब भारत के साथ मसाइल हल करने से ये कैसे ठीक होगा? यानी चूंकि सऊदी अरब हो, यूएई हो, वो बहुत अरसे से इनको ये एडवाइस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है ना कश्मीर की जो रट लगाई हुई है इसको छोड़ो। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको ये पता है कि हम कब तक इनको खिलाते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक अंधी खाई है जो इनका निज़ाम है पाकिस्तान का। तो कब तक वो इसको भरते रहेंगे और वो भरा नहीं जा सकता। हल ये कि पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं जैसे अद्वियात, गंदम, सब्जियां, ये जो बुनियादी किसी भी मुआशरे की आम लोगों के लिए जरूरत की चीज़ें होती हैं वो सब भारत से आ सकती हैं। और भारत से तभी आएंगी अगर ये, जिसे पंजाबी में कहते हैं, बंदे दे पुत्र बने। तो अब ये तो कश्मीर की वो जो है ना रथ पे, यानी वो जो घोड़े की रथ उस पे सवार है। हाथ में इन्होंने एक जाली सी तलवार पकड़ी हुई है कि हम लेके रहेंगे कश्मीर, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये चल रहा है। जो चीज इनको भारत से लेना है रिक्वेस्ट करके कारोबार के जरिए, वो है गंदम, वो है प्याज, वो है आटा, ठीक है ना, मतलब वो है आपकी जरूरियात जिंदगी की जो अशिया होती है, वो है अद्वियात। ये चीजें इनको चाहिए। उसके लिए भारत को अब इनके पुराने जो है ना तरीके वो नहीं एक्सेप्टेबल कि जी ये ऊपर ऊपर से कहते रहे। भारत ये अब वाज़ेह तौर पर चाहता है कि भाई ये जो टेररिज्म है जो इनकी तरफ से मुसलसल होती है, विजिबल भी और इनविजिबल भी। विजिबल तो आप देख लीजिए ना, 1993 के बॉम्बे के बम ब्लास्ट की एक सीरीज थी, उससे लेके फिर ये पुलवामा तक, इसके बीच में दर्जनों खौफनाक वाक़यात किए और उनमें से बेशतर साबित हो गए इंटरनेशनल लेवल पे, खुद भी इनके लोग मानते हैं। अच्छा, वो सारे का सारा इनको अब इस तरह की कार्रवाइयों के लिए ओपनली तस्लीम करना होगा इंटरनेशनल लेवल। चलिए, अगर वो उसकी हिम्मत नहीं है या उसका इनको पब्लिक कंजम्पशन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये इनको बीच में इंश्योरेंस लेनी होगी। जाहिर है वो इंश्योरेंस सबसे पहले तो यूएई और सऊदी अरब भी मांग देगा ना इनके बिहाफ पे, मगर वो तभी देगा जब उनको यकीन होगा कि ये बंदे के पुत्र बन गए। ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, दे आर वेरी चेंज्ड स्टेक होल्डर्स ऑन वर्ल्ड स्टेज। वो दुनिया में इस बहुत सेंसिबल
کام کر رہے ہیں. میں مطلب ان کا کافی مداح ہو چکا ہوں بہت ساری چیزوں میں. ظاہر آئیڈیل تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ بہت جو ہیں وہ کھرے اور آنیسٹ لوگ ہیں اپنے ایجنڈا پہ. اب اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی کہ وہ اللہ نے یہ ملک بنایا تھا, اللہ ہی بچائے گا. تو یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے؟ فور گاڈ سے. اچھا یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی سعودی عرب بھی کلمہ کے نام پہ نہیں بنا تھا, ہم تو بنے تھے. مائی گاڈ کم آن. اللہ نے ملک شاید نہیں بنایا تھا, یہ انگریزوں نے ملک بنایا تھا. فور گاڈ سے. یعنی جھوٹ کو سمجھنا ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک تو دیکھیے انٹرسٹنگ بات کیا ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کو پتا ہو بھئی یہ جھوٹ ہے اور میں کسی وجہ سے بول رہا ہوں, چلیے وہ پھر بھی مطلب جس کو ہم منافق کہتے ہیں, وہ پھر بھی مطلب میرے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یار اس کو ایٹ لیسٹ ریئلائزیشن ہے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. یہ ایسے بدبخت ہیں. ایجپٹ کے پی ایم آئے تھے انڈیا وزٹ کے لیے. گائز انڈیا کے نریندر مودی سے ریکویسٹ کی انہوں نے کہ آپ آئیں ایجپٹ کے اندر ہماری زمین خریدیں, مصر کے اندر آئیں ہماری زمین خریدیں اور وہاں پر اپنے بڑی فیکٹریز لگائیں, بڑے پلانٹس کو لگائیں. گائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حالات, پاکستان کے اندر فوڈ کرائسس, اکانومیکل کرائسس, ابھی پیٹرول کرائسس, اس کے بعد ڈالر بھی غریب کی پہنچ سے بہت دور چلا گیا. گائز ان سب کے حالات کے باوجود کیا پاکستان کو آفر کروانی چاہیے انڈیا کو کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں آئیں اور ہمارے زمین کے اندر اپنے پلانٹس لگائیں, اپنی انویسٹمنٹ کریں. اس بارے میں پاکستانی پبلک کے پاس جاؤں گا, ان سے پوچھوں گا کیا انڈیا کو ہمیں اجازت دینی چاہیے یا نہیں, کیا انڈیا کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں. اس بارے میں پاکستانی پبلک کیا اپنی رائے دیتی ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر نے آج چھلانگ لگا دی. ڈالر ایک دم سے 83 روپے بڑھ گیا سر. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پیٹرول کی قیمتیں بھی 300 پر جا رہی ہے تقریباً. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا بحران آ گیا ملک کے اندر. شارٹیج, الیکٹریسٹی کی شارٹیج, فوڈ کی شارٹیج, ہر چیز کو. یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ملک کی اکانومی تھوڑی سی شیٹرڈ تو ہے اور اسے ظاہر ہے گورنمنٹ سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ظاہر ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, ظاہر ہے جو اس کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ تو چلنا ہے. تو معاملات اور بھی بے شمار ہیں, چاہے پولیٹیکل ہوں جو بھی ہوں. تو مقصد یہ کہنے کا کہ اس معاملے پہ ظاہر ہے گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے اپنی کہ اس کو اسٹیبلائز کرے. سر ہم بھارت سے اس لیے الگ ہوئے تھے تاکہ ہم اپنے رسم و رواج, اپنے اسلام اور اپنے زیادہ ترقی کر سکیں, ملک کو زیادہ ترقی کی طرف لے کے جائیں. سر یہاں پر تو الٹا ہو رہا ہے.